अरे ये क्या, ये मछली उड़कर किधर चली गई? अरे मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? उसने तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं करना कि मछली उड़ गई। अरे यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, उनसे पूछो कि कितनी देर है। अरे भाई कितनी देर है, जल्दी से फिश लेकर आ भी जाओ। अरे यार अब ये लोग क्या कहते हैं, अब इनकी जाकर सुनता हूँ। अरे सर वो फिश को थोड़ी देर है, इतने तक आप ये पानी पिए, जब भी फिश बन गई मैं आपको पहुंचा दूंगा। 1 मिनट रुको, बात सुन लो। अरे यार कहीं इन लोगों को पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास फिश ही नहीं है। जी सर कुछ और भी चाहिए आपको? और कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हें फिश बोली है वो लेकर आओ। और टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मेहमान बहुत दूर से आया हुआ है। जी सर आप बेफिक्र हो जाएं, आप जैसा टेस्ट चाहते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। अरे यार उन लोगों को तो मैंने बिठा दिया है कि फिश बनकर आ रही है, मेरे पास तो फिश ही नहीं है, अब उनको मैं क्या खिलाऊंगा? मालिक भी आने वाला है, अगर उसको पता चल गया कि मेरे पास फिश गायब हो गई है वो तो मुझे काम से निकाल देगा। यार ये कहाँ तुम मुझे फिश खिलाने के लिए लेकर आए हो? इनकी तो सर्विस भी अच्छी नहीं है। यार सर्विस तो इनकी अच्छी है, पता नहीं आज किन चक्करों में पड़ गए हैं। भाई जो कस्टमर बैठे हैं उनसे ऑर्डर लिया तुमने? चलो इस तरह करते हैं, यहाँ से चलते हैं, मेरी तो भूख भी मार गई है। चलो चलते हैं। हाँ साहब ऑर्डर मैंने उनसे ले लिया है। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक है ना? अरे साहब क्या बताऊं आपको, आज तो मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ है। मैंने उस कस्टमर की जब फिश कढ़ाई में फेंकी तो फिश जिंदा हो गई और वो हवा में उड़ गई। तो फिश तो और पड़ी भी नहीं हुई थी, तो मैं इसीलिए परेशान हूँ कि अब उस कस्टमर को और क्या दूं। ये क्या बकवास कर रहे हो? कभी मछली भी हवा में उड़ी है? सीधा सीधा मुझे बताओ कि मछली किधर की है तुमने? अरे साहब हाँ मेरी बात का यकीन ये तो लो करें। साहब, जो आपने माल बोला था वो मैं ले आया हूँ, जल्दी से माल पकड़ो और मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे शीदे कहाँ था तू जो इतने दिनों बाद माल लेकर आया है? अरे तुम्हें पता तो है ऐसी हराम मछली कभी कभार मिलती है, इसलिए मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ। अरे देखो साहब मैं तो कहता हूँ ये हराम माल लेना छोड़ दो, इसी माल की ही वजह से आज मेरे साथ ऐसा हुआ है और इस माल की वजह से हमारा होटल बंद हो चुका है। अब पछताने का क्या फायदा, वैसे भी तुम लोगों को इस माल की आदत पड़ गई है। देखो साहब मैं तो आपको कहता हूँ ये हराम मछलियाँ लेना छोड़ दो और अल्लाह से तौबा तैब हो जाओ, वो तो गफूर रहीम है, आपको माफ़ कर देगा और ऐसा माल ना लेने से आपका होटल भी चलने लग जाएगा। अरे देखो साहब जैसा आज मेरे साथ हुआ है, मैंने तो अपने गमो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। अगर आइंदा आप ये माल लेते हैं तो मेरी तरफ से जवाब है, मैं आपकी तरफ काम नहीं करने वाला। अरे नहीं नहीं, तुम्हें ये काम छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है, असल में सारी गलती मेरी थी, मुझे ये हराम माल खाने की आदत पड़ गई थी। और हाँ भाई ये अपना माल उठाओ और यहाँ से चलते बनो, आज के बाद मेरे होटल पर ऐसा माल लाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों हराम चीज बेचने का अंजाम नुकसान ही है, क्योंकि इसमें ना बरकत है और ना ही सुकून। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।